हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त राइट नाउ करंटली आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। हो सकता है वो एनर्जी किसी और के पार्टनर की हो, तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत करते हैं मेरे हैंड रिटन कार्ड से और एनर्जी देखते हैं ओवरऑल आप दोनों के बीच में क्या है इस वक्त। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर की, पहले बोलने तो दीजिए सबसे पहले ही कार्ड्स आ गए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दे प्लीज़। हमारे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है? सबसे पहला कार्ड है वाव, पैशनेट। नेक्स्ट डोमिनेंस, ब्लेम गेम्स, angelic blessings, choices, listening to the heart. Let's put our huge egos aside, avoiding confrontations. 156 months, soulmate, regretful, कोवर्कर और दो कार्ड्स निकालते हैं। गुड न्यूज़, अल्फ़ाबेट आ गए हैं। मैं क्यों दूसरे कार्ड्स निकालती हूँ? क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे आते हैं जिनके वजह से मुझे और कार्ड्स निकालने पड़ते हैं। प्रमोशन, मैनेजमेंट। ओके, सो इनफ है। एक्चुअली मुझे कम चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कार्ड्स निकालते ही जा रही थी। एनीवेज, सबसे पहले तो करंट एनर्जीज़ में मुझे एक चीज़ सबसे पहले दिखाई दी यहाँ पे कि हो सकता है आपके पार्टनर के वर्क सिचुएशन में कुछ बेटर हुआ है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पार्टनर जॉब करते हैं। ठीक है, तो अगर वो जॉब नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है उन्हें जॉब लग गई हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हो नई जॉब के लिए। ठीक है, और अगर ऑलरेडी आपके पार्टनर जॉब करते हैं तो मे बी उन्हें प्रमोशन मिला है जॉब में, या सैलरी इंक्रीमेंट मिली है, या फिर रीलोकेशन हुआ है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है उनके वर्क सिचुएशन को लेकर। ठीक है, और वो गुड न्यूज़ आपको सुनाना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, मुझे उनके अंदर एक डोमिनेंट मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पे वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन को डोमिनेट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहते हैं। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन भले ही एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में है, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा बार बार जोन आउट होकर अपने आप को इमोशनल इमोशंस में बह जाते हैं ये पर्सन। ओके, क्योंकि एक जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो कैसी होती है? डोमिनेंट होती है, एक्शन ओरिएंटेड होती है, फिक्स्ड माइंडसेट होता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना कुछ समय के लिए। लेकिन आपके पर्सन एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे भले ही उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, फिर भी वो अपने दिल की बात सुन रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय से आप उन पे कुछ चीज़ों को ब्लेम किया करते थे, वो आप पे कुछ चीज़ों को ब्लेम किया करते थे। एंड अब मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों ही बिल्कुल भी एक दूसरे पे किसी बात का ब्लेम ना डालें और एक दूसरे को समझें,
लाइक जो ईगो आप में है, जो ईगो उनमें है, वो चाहते हैं कि ईगो को साइड में रख दिया जाए। तो एक परफेक्ट बैलेंस है यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का, जिसकी वजह से ये पर्सन मैस्कुलिन तो है ही, एक मैस्कुलिन एनर्जी में तो है ही, लेकिन एक फेमिनाइन एनर्जी भी मुझे दिख रही है, इमोशनल, अफेक्शनेट, ठीक है, कंपैशनेट। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि एंजेलिक ब्लेसिंग्स है उनके साथ, एंजल्स उन्हें ब्लेस कर रही है, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही है आपके कनेक्शन को, इसीलिए वो भले ही कितना भी नेगेटिव सोचने की कोशिश करे वो पॉजिटिव सोचने लगती है। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के पास कुछ चॉइसेस हैं इनकी ज़िंदगी में। अब ये चॉइसेस आपको बेटर पता होंगे कि कोई रोमांटिक पार्टी है या फैमिली है या दोस्त है या करियर है, क्या है, ठीक है, बट वो जो भी चॉइसेस है वो अभी भी इनके ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है उनके ऊपर वो कम हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, अगर इस पर्सन के लाइफ में फैमिली इश्यूज़ थे, अगर इस पर्सन के लाइफ में फैमिली इश्यूज़ थे, वो अपने फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जो कि सही बात है, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन इक्वल आपको प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, आपको इग्नोर करना, आपकी बात ना मानना, ठीक है, अपने फैमिली के लिए बार बार आपको छोड़ देना, हर्ट करना। तो अब ये पर्सन ना थोड़ा आपके तरफ इनकी प्रायोरिटी बढ़ रही है, आपकी प्रायोरिटी इनकी लाइफ में बढ़ रही है, ठीक है। ये अभी सोच रहे हैं कि नहीं ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे फैमिली के साथ साथ लव लाइफ को भी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन था, हो सकता है कि वो चूज़ कर रहे हैं कि नहीं मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना, मुझे अपने अपने पार्टनर के पास चले जाना चाहिए, तो कुछ चूज़ कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। बट प्रॉब्लम इस पर्सन का पता है क्या है, ये कन्फ्रंटेशन से डरते हैं, मतलब आपके सवालों से डरते हैं, आपको फेस करने से डरते हैं। इन्हें लगता है कि मुझे नहीं फेस करना इस सिचुएशन को, बट ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप प्यार करते हो और आपने गलतियाँ करी है तो आपको फेस तो करना पड़ेगा, राइट। बट ये पर्सन उसी से डर रहा है, उसको अवॉइड कर रहा है, इसलिए भी शायद एक्शन नहीं ले रहे। मैं इसके ऊपर मिस्टिक हिंदी टैरो पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये पर्सन अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या रोक रहा है इन्हें एक्शन लेने से। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी मैनेजमेंट फील्ड से हो सकते हैं, MBA, फाइनेंस या HR या ऐसे किसी फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। ये हिंट है आपके लिए, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो या मे बी पास्ट में करते थे, ये भी एक हिंट है। इनका नाम का पहला अक्षर LMQUWX से आ सकता है। देखिए पर्सन पछता रहे हैं, इन्होंने आपके साथ ब्लेम गेम्स खेले, आप पे हमेशा ब्लेम्स लगाए, आपको हमेशा ईगो दिखाया, उस चीज़ के लिए पछतावा हो रहा है इस पर्सन को, हैवी पछतावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जितना वो सोचते हैं उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग ये रिलेशनशिप है। और काफ़ी लोग तो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन में है, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे करंटली दिखाई दे रही है। अभी हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ओशो कि ये पर्सन क्या फील कर रहा है करंटली। फोकस प्लीज़ अपना अपने पर्सन पे रखिए, फोकस प्लीज़ अपना उन पे रखिए जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो। लेट्स सी करंटली आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है थंडरबोल्ट, ठीक है। द मास्टर, एग्जिस्टेंस, गिल्ट, रिजेक्शन, रिसेप्टिविटी, हार्मनी। मैं अब क्या करती हूँ कि इन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ इन्हीं कार्ड से, ठीक है। थंडरबोल्ट, एंजल्स, डिवाइन क्यों आया है यहाँ पे, द सोर्स, मास्टर क्यों आया है, पोस्टपोनमेंट, एग्जिस्टेंस क्यों आया है, मोमेंट टू मोमेंट, गिल्ट क्यों आया है, क्रिएटिविटी, रिसेप्टिविटी क्यों आई है, गोइंग विद द फ्लो, एंड हार्मनी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सबसे पहले तो ये पर्सन बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं इस वक्त। आपकी याद आ रही है इस पर्सन को। जब आपका साथ था तब आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तब आपको वैल्यू नहीं दी, और अब आपकी याद आ रही है इस पर्सन को। आपसे ही नहीं, अपने आप से को सबसे दूर कर रखा है इस इंसान ने, किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे या हो नहीं पा रहे, ठीक है। पहली चीज़ तो मुझे लगता है एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है आप दोनों के कनेक्शन में।
यूनिवर्स खुद चाहता है, डिवाइन सोर्सेस खुद चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के पास आए, फेस करें एक दूसरे को और रिश्ते पे काम करें। और अगर इस पर्सन ने काफ़ी लंबे समय तक आपको इग्नोर किया है, आपको सुना नहीं है या आपके बारे में पॉजिटिवली नहीं सोचा है, अभी काफ़ी रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रहा है विद द डिवाइन की तरफ से ही ये हो रहा है। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। सोर्स डिवाइन क्या होता है? डिवाइन एक सोर्स है, एक इन्फिनाइट सोर्स है, ओके, जो बहुत पावरफुल है, ठीक है। और वही आपके पर्सन को कुछ टावर मोमेंट से गुजार रहा है ताकि उनकी कार्मिक जो क्लेंजिंग हो, उनके इनर वर्क हो और वो आपकी वैल्यू को समझे, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है इस वक्त। हाँ, मैंने बोला आपको डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ भी आए हैं, बट कुछ लाइफ में इनके जहाँ पे एक जगह पे अच्छा हो रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल पे बुरा हो रहा है। सैडनेस फील करना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो इनके लिए आपके पास आने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यार इतना वक्त हो गया, इस पर्सन का ना कॉल आया है ना मैसेज आया है, ये मुझे भूल गया, नो, ये आपको भूले नहीं है। ये पर्सन ऐसे है, बहुत चालाक टाइप है, ठीक है। ये भले ही आपको मिस करते हैं, चुप चुप के करते हैं, दिखाते नहीं आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद नहीं करते या भूल चुके हैं, बट इनके ना आने का एक और मुझे रीज़न यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए आप ओवर थिंकिंग जब करने लगते हो ना, वो चीज़ गलत होने लगती है। और एग्जैक्टली वही मुझे आपके पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ओवर थिंक करना, चीज़ों को टालना, ठीक है, कि नहीं यार देख लेंगे। गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी तो है, इनकी बहुत इच्छा है फिर से आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत हो, आपसे बात हो, मुलाकातें हो, सब कुछ आगे बढ़े, बट वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे ढकेल रहे हैं। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको भी बोलती हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। ओवर थिंकिंग लीड्स टू सैडनेस, ठीक है, और गलत डिसीजंस होते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो उनका एक जगह थी आपकी ज़िंदगी में, आपके मन में, आपके दिल में, वो कहीं उन्होंने खो दी है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके ज़िंदगी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद उतनी वैल्यू आपके लाइफ में उनकी नहीं है अब, ठीक है। तो वो आपके लाइफ में धीरे धीरे अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, आपके दिल में अपना जगह बनाना चाहते हैं। और जो एक होता है ना कि ट्रस्ट जो ब्रेक हो गया है आपका, वो फिर से रीगेन करना चाहते हैं, बट धीरे धीरे। दे आर गोइंग टू टेक देयर टाइम, ठीक है। तो आप इनसे फटाफट से चीज़ें एक्सपेक्ट मत कीजिए। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने इनसे बात करी या इन्होंने आपसे बात करी आने वाले कुछ समय में, तो इनका बिहेवियर कुछ बोलते हैं ना कि इनफॉर्मल ना होना, मतलब बहुत कम बोलना, बहुत कम एक्सप्रेस होना, ऐसा हो सकता है जो आपको थोड़ा ट्रिगर कर सकता है कि यार ये पर्सन, एक तो इसकी गलती, ये खुद गया मुझसे दूर, और अब जब ये आ रही है या आ रहा है मेरी ज़िंदगी में तो ये 100% भी नहीं दे रहा है। लेकिन ये उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए एक शॉकिंग ही है ये चीज़ें, क्योंकि उनका नेचर ऐसा रहा है जहाँ पे ईगो शो करना एंड माइंड गेम्स खेलना एंड उससे हटकर प्यार दिखाना या आपके ज़िंदगी में लौट के आना उनके लिए थोड़ा हैवी एनर्जी है, क्योंकि वो अपने नेचर से हटकर चीज़ें करने वाले हैं, अपने ईगो को साइड में रख के आपसे बात करेंगे, राइट। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, भले आपके लिए छोटी चीज़ हो और आपको ऐसा लगे कि यार ये पर्सन तो पछता भी नहीं रहा है, इसने मेरे साथ जो किया, नहीं ऐसा नहीं है, डेफिनेटली अंदर बहुत पछताएंगे, लेकिन कम बात करेंगे, कम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, कम रिएक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ मुझे ये भी यहाँ पे लग रही है कि ये पर्सन कुछ हील करना चाहते हैं आउट ऑफ गिल्ट। बहुत गिल्ट हो रहा है उन्हें किसी चीज़ का, और ये चीज़ उन्हें इतनी खा रही है, इतने पछता रहे हैं ये पर्सन कि लिटरली ये अपने देखिए, ये पर्सन मैंने बोला भी आपको बहुत चालाक है, उन्हें पता है सॉफ्ट स्पॉट कहाँ है, कहाँ हिट करना है, कैसे आपका मन जीतना है, और वो वही करेंगे। आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल फील कराएंगे आपको, जिससे कि उनका गिल्ट भी कम हो जाए और आप भी हील हो जाओ, ठीक है। एंड डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर पहले अगर ऐसा होता कि ये पर्सन नहीं रियूनाइट करना चाहते थे, नहीं आना चाहते थे वापस, नाउ दे वांट टू, अब चाहते हैं ये पर्सन आपके पास वापस आना। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनके अंदर उस लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, और ये बार बार आपसे रियूनाइट होने के बारे में ही सोच रहे हैं। हार्मनी इज़ ऑल अबाउट रीयूनियन,
ओके, चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ओके, टैरो कार्ड से देखते हैं कि और देखते हैं इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जीज और एक्शन क्या ले सकते हैं आने वाले समय में, वो भी देख लेते हैं। ओके, डिवाइन एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दे कि हमारे जो व्यूअर है, उनके जो पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स क्या है। सबसे फर्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये रिवर्स में था एक्चुअली, बट हम रिवर्सल्स नहीं पढ़ते, लेकिन एनर्जी अगर देखी जाए तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगा था पास्ट में कि मैं दूर चला जाऊंगा तो हैप्पी रहूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छा समय बिताएंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, तो इन्होंने आपसे दूरी बनाई। लेकिन जैसे ही वॉक अवे किया, इस पर्सन को हैवीली आपकी याद आना, हैवीली आपकी मेमोरीज़ बार बार इनके सामने आने लगी, और नाउ दे वांट टू कम बैक। बॉटम डेक में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। किसी किसी के लिए हो सकता है ये आपके मैरिड लाइक स्पाउस है, आपके हस्बैंड या वाइफ थे जो आपसे दूर चले गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दिया, ठीक है। अटेंशन के लिए, प्यार के लिए लिटरली आपने भीख मांगी है इस पर्सन पे एक लेवल पे, एंड नाउ दे वांट टू डू द सेम। अब ये पर्सन आना भी चाहते हैं और आपको अपना हक भी देना चाहते हैं, जो आपसे छीन लिया है, वो प्यार देना चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो मैरिड है और वो अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट थे फाइनेंशियली, ठीक है। तो जो भी आपसे छीना है, दे वांट टू गिव इट बैक टू यू, दे वांट टू कम बैक टू यू, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, नो दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू, बट मे बी वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, एंड बॉटम डेक में 7 ऑफ कप्स है। देखिए ये पर्सन थोड़े मिक्स्ड फीलिंग्स है इनके अंदर आपको लेकर इस वक्त। इनके जो, अगर आपको ऐसा लगता है ये डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये कर सकते हैं, येस दे कैन, बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है। सबसे पहले तो गलत सोच लेना और नेगेटिव थिंकिंग, ये इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार ये पर्सन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मे बी इनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है या फिर कोई इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ 7 ऑफ कप्स आया है। डेफिनेटली इनको कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, इनका कन्फ्यूजन बढ़ाता है, ठीक है। मे बी आपसे किसी के बारे में आपके बारे में किसी से पूछते हैं एंड वो पर्सन इन्हें गलत राय देता है या गलत बताता है, जिसके वजह से इनके अंदर भी एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, ठीक है। सो दे आर वेरी इमेच्योर ऑल्सो। हो सकता है आपसे एज में छोटे हो सकता है बोला तो इसका मतलब है कि कुछ कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। तो हर चीज़ आपके लिए है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग देख रहे हैं, किसी के लिए भी हो सकता है, ओके। एंड मुझे लगता है थोड़ा दे आर ट्राइंग टू प्ले सेफ, मतलब उन्हें लगता है कि चलो मैं जाऊंगा उसके पास या मैं उससे रिप्लाई करूंगा उसके मैसेज का या उसको खुद मैसेज करूंगा, लेकिन दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग सेफ, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके फीलिंग्स का उन्हें अभी पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड बॉटम में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए इस पर्सन ने आपको किसी गलत सोच की वजह से गवाया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अपनी नेगेटिव एनर्जी, अपनी नेगेटिव थॉट्स की वजह से एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो प्रेजेंट इनको मिला था आपके रूप में, उसको इस पर्सन ने गवा दिया। नाउ दे आर मिसिंग इट, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। जो भी आपने और इस पर्सन को गिफ्ट दिया था वो उसको बार बार देखते हैं। अगर आपने इन्हें कोई गिफ्ट दिया था, दे जस्ट कीप सीइंग इट डे एंड नाइट, ठीक है। लेकिन उनके नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है, उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड डेविल। मैंने आपको बोला ये मैस्कुलिन एनर्जी, उनके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन का एक झगड़ा ही चल रहा है जैसे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इनके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं जो इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, या मदर इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इनकी लाइफ में कोई ना कोई है, ठीक है, जो इन्हें बहुत रोकती है आपके पास आने से या फिर सही डिसीजन लेने के मामले में, जो इनके एनर्जी को टॉक्सिक कर देती है, ठीक है। मैं देती है बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लड़की या औरत ही होगी, कोई मर्द भी हो सकता है, कोई उनका दोस्त या कोई भी कज़न, दोस्त, फ्रेंड,
पिताजी, सिस्टर, ब्रदर, जो भी है। तो मुझे लगता है कि पर्सन के लाइफ में या तो ऐसा भी हो सकता है इनके कुछ बुरी आदतें हैं जो इनको सही डिसीजन नहीं लेने देती, या जिसकी वजह से ये जब भी आपसे बात करते हैं या जब भी रिएक्ट होते हैं गुस्से में, ठीक है, या फिर बहुत डोमिनेंस दिखाते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो दे विल अनब्लॉक यू विद इन नेक्स्ट 9 डेज और 9 घंटे, 9 घंटे या 9 हफ्तों में ही आपको 9 घंटे या 9 दिनों में ही आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो गए हैं अभी आपसे भाग के और छुप छुप के, क्योंकि बहुत छुपन छुपाई आप दोनों के बीच में चल रही है काफ़ी टाइम से। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। तो नाउ दे आर टायर्ड, ठीक है, वो सीधी बात करना चाहते हैं। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए हो सकता है ये किसी फॉर्मल बात से शुरुआत करें, या किसी दोस्त के ज़रिए, या किसी कोवर्कर के ज़रिए, या किसी काम के कोई न्यूज़ सुनाने के बदले आपसे बात करें, ठीक है, क्योंकि दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, दे वांट टू ब्रिंग पीस विथ यू, ठीक है। उसके लिए शायद वो कोई ऐसा तरीका अपनाए जो आपको लगेगा भी नहीं कि यार ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में कब घुस आया। आखिरी कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी दे वांट टू रिज्यूम, जहाँ से ख़त्म हुई है चीज़ें वहीं पे रिज्यूम करना चाहते हैं। वो देख रहे हैं, मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आपके लिए भी रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है, आप कैसे हो उनके बिना, क्योंकि उनका हाल भी कुछ अच्छा नहीं है, बट कहीं ना कहीं दे आर बेटरिंग देमसेल्व्स। वो अपने आप को उठा के फिर से इन्होंने खड़ा कर लिया है, और वो अभी आपको देख रहे हैं कि आपका क्या हाल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी इस पर्सन को, पहली बात तो ऐसा शो नहीं करना है कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है इस पर्सन के जाने के बाद। शो देम यू आर हैप्पी, ठीक है, खुश रहना सीखिए, अपने आप में अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए। इस पर्सन को बिल्कुल शो नहीं करना है कि आप बहुत दुखी हो या ऐसा कुछ, ठीक है। शो देम एज इफ़ यू आर ओके विदाउट देम, बिल्कुल भी रोना धोना नहीं करना है, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, लेकिन लव मैसेजेस मैं आज कुछ अलग तरीके से देखूंगी। आज मैं टैरो कार्ड से ही कुछ कार्ड्स निकालूंगी, एंड उसमें से क्या मैसेज निकल के आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, फर्स्ट हाई प्रीस्टेस। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की या लड़का हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और कुछ है तुम में जो बहुत ही मिस्टीरियस सा है, जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि तुम कितनी अबेंडेंट हो, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, और तुम भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत गिफ्ट हो जिसे मैंने खो दिया, गवा दिया है। सी 9 ऑफ कप्स, तुम मेरी वो दुआ हो या वो मन्नत हो जो पूरी हो गई है। तुम मुझे एक टूटते हुए तारे से जैसे विश मांगी जाती हो जो पूरी हो जाती ना, वैसे तुम मेरे लिए हो। तुम्हें अगर लगता है कि मैं आगे बढ़ गया हूँ, मेरा ध्यान नहीं है तुम पे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें नोटिस करता हूँ, कुछ डिसीजंस ले रहा हूँ, सो मेरा इंतज़ार करना। तुमसे दूर होने के बाद एक एक पल, एक एक रात मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रही है। बहुत ज़्यादा मैंने कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को मैंने टूटते हुए, बिखरते हुए देखा है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ तुम्हारे सिवा। और आखिरी मैसेज है, वो पुराने दिन जो हमने एक दूसरे के साथ बिताए थे, मुझे वो याद आते हैं। तुम्हारे साथ घूमना फिरना सब कुछ बहुत मिस करता हूँ, और मैं वही दिन फिर से वापस लाना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे पास ज़रूर वापस आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। सो यही कुछ मैसेजेस है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। 1 मिनट। ओके, मैं आपके लिए अभी एडवाइस कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस वक्त। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। देखिए, आपको गिव अप नहीं करना है इस रिश्ते पे, ठीक है, डटे रहना है। ये आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, सो डटे रहिए। परसिवरेंस मतलब क्या, डटे रहना, लगे रहना,
ठीक है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं खोनी आपको। इस रिश्ते की एक न्यू ब्रांड बिगनिंग होने वाली है, उसके पहले आपको अपने आप को हील करना है, फ्रेश एनर्जी में आना है, हैप्पी रहना है और इस न्यू बिगनिंग के लिए अपने आप को रेडी करना है। और लास्ट है परसेप्शन। तो अगर आपका गलत नज़रिया है इस पर्सन को लेकर या इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। होप्स रखिए, लेकिन पॉजिटिव होप्स रखिए। कोई भी नेगेटिविटी मन में किसी भी बात को लेकर नहीं लानी है आपको, ठीक है। सो दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। काळजी घ्या।